हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और बोतलों के अलावा 16,900 रुपया गल्ले से भी लूटा था। गिनीज बुक में भी पता नहीं हमें कहाँ जगह मिलेगी। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। हमारी भी रोजी रोटी का कहीं ठिकाना था, वहाँ भी बुलडोजर चला। जंगल राज में नहीं जाना चाहता। विपक्ष पर निशाना साधा है क्योंकि उन्होंने कहा वंदे भारत को जिस तरीके से लगातार एक देश की भक्ति में है, लेकिन अगर बात की जाए तो विपक्ष इसको लगातार पीछे ले जा रहा था। अब देखिए, जय समाजवाद तो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो। तो हम उनसे क्यों वो उम्मीद रखें और न उनसे हम कोई शिकायत करें। अपना राजनीतिक दल है, उनका विचारधारा है, देश के बादशाह हैं वो, तो वो अपनी बादशाहत के लिए, अपनी कुर्सी, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जितनी कोशिश हो सकती है करेंगे और उन्हें करना चाहिए। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए। अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। भाई बात लंगोट की कर रहे हैं सर, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जिस तरह से पीडीए चल रहा है उसी को लेकर के तमाम लोग अटकलें लगा रहे हैं कि आजम खान की जो तलकियां हैं अखिलेश यादव से वो अभी दूर नहीं हुई है, कहीं न कहीं उनके दिल में। बेटा दिल्ली कहाँ रह गया? दिल्ली कहाँ रह गया? अगर कभी सुन लोगे तो आपके कई बंधु रोते हुए बाहर निकले हैं मेरे ड्राइंग रूम से और सड़क पर जाकर भी रोते रहे हैं। आप सुन नहीं पाओगे। बगैर दिल के काम कर रहे हैं अब तो हम। कहा यह भी जा रहा है कि शायद कि इलाज कराने के लिए बोला गया कि आप लखनऊ कराइए, तो शायद आपने उसको लेकर के कहा था कि मैं रहूंगा कहाँ। बार मिनिस्टर था, जेड श्रेणी की सुरक्षा थी और मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी और हम दोनों ने एक शराब की दुकान लूटी थी। देखिए हमारे कारनामे तो देखिए आप। हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और बोतलों के अलावा 16,900 रुपया गल्ले से भी लूटा था। तो हम तो गिनीज बुक में भी पता नहीं हमें कहाँ जगह मिलेगी। जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें भी हम सजा के मुंतजिर हैं। सर आपके ऊपर एक किताब लिखी गई है, जेल का जिक्र किया गया है, इमरजेंसी से लेकर के अब तक जो सीतापुर जेल में रहे थे उसका भी पूरा जिक्र किया गया है, पूरे वहाँ के दास्तान लिखा गया। पता नहीं, अभी तो मालूम नहीं। सर यूपी में योगी सरकार किस तरह काम करे उसको कैसे देखते हैं? देखते ही नहीं है, चश्मा लगा रखा है। देखेंगे तो दर्द होगा, दर्द होगा तो चल नहीं पाएंगे। सर कोई भी प्रदर्शन होता है उसमें जय श्री राम का नारा, जय बजरंग बली का नारा लगाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस नारे के लिए? बहुत बुरी बात है, लेकिन कोई नारा किसी में दहशत पैदा करने के लिए न हो। ये तो मैंने 20 बरस पहले कहा था कि अगर किसी मुसलमान मोहल्ले से नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहा जाए इसलिए कि बराबर हिंदू मोहल्ले के बच्चे सोते हुए सहम जाएं और उड़ जाएं, तो ये नारा इस्लाम का नारा नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर हर हर महादेव का नारा इसलिए लगे कि मुसलमान दहशतजदा हो जाएं तो भी सही नहीं होगा। नारेबाजियां चली, नारेबाजियों को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को लाइसेंस मिल गया है दंगा करने के बाद जय श्री राम की नारेबाजी करने का। अब उनकी बात का तो जवाब मुझसे न लीजिए आप, तो अच्छा है, हमारे मित्र हैं और हम चाहते हैं कि वो शुभ शुभ बोला करें और आजकल बोल रहे हैं शुभ। आप अगर सुनते नहीं है तो आपकी गलती है। अब पता नहीं किन हालात में क्या कह दिया होगा। सर IAS अब्दुल्ला खां वो कल आपको मुलाकात दिए थे और मुख्तार अंसारी की जमीन को खाली कराकर वहाँ 72 फ्लैट बंटित कर दिया गया, गरीबों, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे। हमारी भी रोजी रोटी का कहीं ठिकाना था, वहाँ भी बुलडोजर चला। कुछ नहीं किया। 2027 के चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव लगातार पीडीए को लेकर के सक्रिय हैं। पीडीए पंचायत भी किया गया, पीडीए को लेकर के आपकी क्या राय है सर? क्या कुछ कहेंगे? 27 में क्या और कुछ भूमिका होगी आपकी? मैं
आपको क्यों बता दूं? आपको क्यों बता दूं? सर सीएम जानता हूं आप चाहते हैं बदलाव आए। क्या कर रहे हो भाई? वह इतना कह सकता हूं कि हम उसमें हिस्सेदार हैं। सर सीएम मजबूत हिस्सेदार। सीएम योगी ने कहा था उत्तर प्रदेश में हम भयमुक्त और माफिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे। देखिए ना, जी मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूं आपके सामने। मैं खड़ा तो हूं आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूं आपके सामने। मैं तो मिसाल हूं और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे। आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।